आज का टॉपिक है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको आप क्या नाम देते हो? ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको आप नाम क्या देते हो? ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते क्यों है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी देख रखा है कि पीरियोडिक टेबल कैसे होते हैं। आपको स्टार्ट में याद होगा कैसा होता है? ये फर्स्ट ग्रुप, ये यहाँ पे हो गया सेकेंड ग्रुप, कुछ ऐसे डायग्राम है आपके पास पीरियोडिक टेबल, कुछ इस टाइप का सेव करना है। कितने मतलब ऐसे कितने का आपने क्या आपको दिख रहे हैं? 4। ये ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होंगे। 3 4 5 इस तरीके से होते हैं। कहाँ तक? इसको आपने नाम दिया हुआ है डी ब्लॉक। यहाँ से 3 से लेकर 12 तक क्या नाम दिया आपने? डी ब्लॉक। अगर आपसे किसी ने पूछा कि डी ब्लॉक कौन से ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, कौन से ग्रुप तक पे होते हैं, तो थर्ड ग्रुप टू 12 यही आपका है। ओके, थर्ड ग्रुप टू 12 आ सकते हैं आपको दूसरी के लिए थर्ड टू 12। अब पीरियड आपसे पूछ सकता है, फिर पीरियड भी बता नहीं दीजिए आप कि कौन सा पीरियड का है। 1 2 3 4 5 6 7। हम जानते हो पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? टोटल 7। ग्रुप कितने होते हैं? टोटल 18। एस ब्लॉक अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को याद किया हो तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। कितने ग्रुप बनेंगे? 2। बी में कितने आते हैं? 6। बी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? मैक्सिमम 6। डी में कितने आते हैं? फिर 10। एफ में कितने आते हैं? 40। तो वही आपका ग्रुप है। यानी एस में कितने ग्रुप हो गए? 2। बी में कितने ग्रुप हो गए? 6। डी में 10 एंड एफ में 40। बात क्या है? ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप क्या हुआ? एस ब्लॉक जो आप पहले बता था। हमें अभी मेन जो फोकस करना है, हमें कितने पे फोकस करना है? पी ब्लॉक से ज़्यादा मतलब नहीं, एस ब्लॉक से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं। हम कितने पे फोकस करने वाले हैं? 3 to 12। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या निकाल दिया आपने? अगर आपसे कोई किसी ने पूछा कि डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है तो आप क्या बताओगे? कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? 4 पीरियड से स्टार्ट होता है। क्लियर है? नाम क्या है? बड़ी हेडक वाली बात यही है, याद रखनी पड़ेगी आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करनी पड़ेगी आपको एटॉमिक नंबर के साथ। चलो कोशिश करते हैं याद करने की। सबसे पहले होता है स्कैंडियम। सबसे पहले होता है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21। एटॉमिक नंबर 21। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद रखने ही रखते हैं, इसके बिना आपका काम चलेगा क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। एटॉमिक नंबर आपको इसके याद करने ही होंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। एक और चैप्टर आएगा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। आप कैसे भी करो 21 to 30 याद ही कर लो,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके नीचे भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, सुनो टीवी। पहले तो आपको नॉर्मल याद करना है, पहले तो नॉर्मल याद करना है। ट्रिक सिर्फ उसको मेमोराइज करने के लिए होते हैं, ट्रिक से याद कभी नहीं किए जाते। तो पहले आप 3 से 4 बार आप क्या करोगे, नॉर्मल तरीके से याद करोगे। ट्रिक उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालेगा और कुछ नहीं। ट्रिक से आप कभी भी एलिमेंट याद नहीं करते। सुनो टीवी को, मत के को नी को। तो कैसे पढ़ते हैं, सुनो, ठीक है, टीवी, टीवी को, मत हे को नी को। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है याद रखने का। लेकिन पहले आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मल तरीके से ही याद करना चाहिए। एटॉमिक नंबर 21 जो होंगे वो स्कैंडियम होंगे, 22 जो होंगे टाइटेनियम होंगे, 23 होंगे वेनाडियम, 24 होंगे क्रोमियम, फिर होंगे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इस तरीके से याद कर लोगे आप। इसके नीचे होता है यूट्रियम। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, यूट्रियम, वाई। फिर होते हैं जर्कोनियम, यार, जरा, नबी, मुहल्ले, तक्तियम। ये तक क्या हो गया, क्या यहाँ तक बात समझ आई? इस लाइन को आप कम भी याद करोगे तो चलेगा। तक तक। फिर यहाँ पे क्या है, आर यू तक रुक, यार जरा नबी मुहल्ले तक रुक। फिर उसके बाद राम, पकड़, आगे चढ़। ऐसा, यही है ना, यार जरा नबी मुहल्ले तक रुक, राह पकड़, आगे चढ़। जैसे कि, लेकिन आप बोलोगे, डेफिनेटली बोलोगे। इसलिए बेटर है कि आप ऐसे याद कर लें। पहला ही लाइन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरे तीसरे लाइन में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसकी तो बहुत कम। सिर्फ आपको यहाँ पे यही याद रखनी है कि यहाँ पे लैंथेनाइड्स होता है, यहाँ पे एक्टिनाइड्स होता है। ये जरूरी है क्योंकि ये एफ ब्लॉक, इसके इनसाइड के एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में आने वाले हैं। हाँ, ये दोनों डी ब्लॉक ही कंसीडर किए जाएंगे। अगर किसी ने पूछा लैंथेनम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट, एफ नहीं है, ये डी है। लैंथेनम के इनसाइड 14 और एलिमेंट्स हैं, वो एफ ब्लॉक होंगे। एक्टिनाइड्स के इनसाइड 14 और एलिमेंट्स होंगे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाएंगे। है ये वाला देखो आप, इसको कहा जाता है कॉइनेज मेटल। कॉपर है, सिल्वर है, इसके नीचे क्या आएगा, गोल्ड। ये तीनों के सिक्के बनाए जाते थे पुराने जमाने में। कॉपर के भी बनाए जाते थे सिक्के, सिल्वर के अभी भी होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, गोल्ड के, सोने के भी सिक्के होते हैं। इसलिए इसको बोला गया क्वाइन, क्वाइनेज मेटल। तो तीनों एक ही लाइन है, क्वाइनेज मेटल। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने को। ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं किए जाते। देखो इस पे एक एमसीक्यू बनता है, ये तीनों क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं किए जाते। अब देखो डेफिनेशन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट का। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या है, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जो एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को क्या करता है, कनेक्ट करेगा, उसको इन्होंने नाम दिया ट्रांजिशन नॉर्मल। लेकिन एक्चुअली जो माना गया स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो कंसीडर किए गए वो क्या किए गए हैं, उसका कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन या तो नॉर्मल स्टेट में या तो किसी एक मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, either in ground state or any one of the most stable oxidation state।
कॉन्फ्लिक्ट रेशा लिखने के बाद आप समझ पाओगे कि ये तीनों ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं कंसीडर किए जाते हैं। क्या इतनी बात है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करोगे? एलिमेंट्स कैसे डिफाइन करोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को? बोलो, कोशिश करो। That have unpaired electron either in ground state or any one of the most stable oxidation state. इसको बोलेंगे that have unpaired electron either in ground state or any one of the most stable oxidation state. क्या इतनी बात हो गई ना? समझ आ गई? ये आपके हैं और ये फिर कॉपर और सिल्वर और को भी आपने किया है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो आपने सर्कल किया, कॉपर सिल्वर और ये आपके ट्रांजिशन। ठीक है, इसको भी खैर कंप्लीट कर लो आप, लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट कर देते हैं। एले ला हफ्ता, ला हफ्ता डब्ल्यू रे, ला हफ्ता डब्ल्यू रे। हफ्ता में क्या मांग रहा है? बहुत महंगे महंगे मेटल्स मांग रहा है। महंगे महंगे हफ्ते में वो पैसा नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है? मेटल्स मांग रहा है। कौन कौन सा? ऑस्मियम मांग रहा है, इरिडियम मांग रहा है, देखो ऑस्मियम मांग रहा है, इरिडियम मांग रहा है, प्लैटिनम मांग रहा है ना, तो सब महंगे मेटल्स हैं। गोल्ड मांग रहा है, ला हफ्ता डब्ल्यू में हफ्ता क्या मांग रहा है? ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम और मतलब गोल्ड है ये। और लैटिन वर्ड है और इसका लैटिन वर्ड क्या होता है? सिल्वर का अर्जेंटम, इसलिए एजी सिंबल होता है अर्जेंटम, इसलिए इसको एजी सिंबल लिखा है। गोल्ड का लैटिन नाम क्या है? ऑरम, एयू इसके सिंबल होता है। याद हो गई? याद हो जाएगी? अब 2-3 बार करता आना हो जाएगा। अब इतना तो कर ही सकते, इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको जरूरत नहीं है। देखो अब आपको आज सिखा देता हूँ इसके कॉन्फ़िगरेशन करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों में आएगी। उसके बाद ही आप बता पाओगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, होंगे नहीं होंगे, तभी पता चलेगा हमें। देखिए स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। तो इसके जस्ट पहले जो इनर्ट गैस है वो है आर्गन, जस्ट पहले यानी 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो यहाँ पे आप लिख ही देना सबके लिए। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में कौन सा इनर्ट गैस आएगा? Ar, सब में आने वाला है। Ar आएगा, सब में आने वाला है, बिल्कुल कॉमन है, तो आएगा ही आएगा। 6 कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 18 तो कंप्लीट, 21 के हाँ 3। अब 3 में आपको क्या करना है? पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? d में जाएंगे। याद आपको लिखना है 4s2 3d1, यही याद करना है आपको। आ गया? देखो थर्ड पीरियड तक था। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 4s में, 4s के बाद 3d। बस ये क्या याद हो जाएंगे आपसे? 4s2 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन थे ना अपने पास। स्कैंडियम के बाद कौन सा आएगा? जर्मेनियम। अब आप समझ गए होंगे इसका कैसे लिखूं? 4s2 3d2। आसान है। 4 भाई 18 कंप्लीट हो गए मेरे, 4 बचे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन s में डालो, 2 इलेक्ट्रॉन d में डाल देंगे 3d में, एक कम। सिंपल है। अब मुझे लगता है सब लिख दोगे। 23 है तो क्या इसमें करेंगे? आर्गन हमने लिख दिया 4s2 3d3।
उधर लिखूं क्रोमियम 24, आर्गन 4s2। क्या ऐसा लिखना चाहिए? ऐसा ही होगा जो हम लोग पैटर्न में चले आ रहे हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाना है, जिसका स्टार मार्क कर देना। जहाँ भी क्रोमियम आ गए या 3d4 आ गए, 3d4 नहीं होगा। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक मांग लेते हैं उससे, क्योंकि डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल? 5। देखिए इस टाइप से डी के ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। बाजू में एस वाला है, इसके पास 2 है एस के पास। कहते हैं एक मुझे दे दो। क्यों? पोलर के जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सिमेट्रिकल दैट मींस आइदर ऑल द ऑर्बिटल्स विल बी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। या तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या सब में 2 होने चाहिए। मतलब कि इसमें क्यों नहीं हुआ? फिर दोनों मांग लेता, क्या दिक्कत है? नहीं, दोनों नहीं देगा। देगा तो एक दे सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देता। बोलते हैं एक लेके तुझे कोई फायदा तो है नहीं, रहने दे मेरे पास। इसके पास 4 है तो दे देता है, 9 रहेंगे तो भी दे देगा। इसके पास अगर 9 होते तो भी दे देता। भाई 10 कर ले अपना, कोई बात नहीं है। ये काम देखो आएगा, इधर आएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगी आपके कॉन्फ़िगरेशन 4s1। एक इसने दे दिया ना, इसमें कितने हो जाएंगे? इससे स्टार मार्क करके दिया जाता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्या इमेज हमें लिखना चाहिए? अब आप लिख दो इसको। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल है। ओके, लिखते लिखते कहाँ पे पहुँच गए? कॉपर की 29, आर्गन 4s फिर से क्या 9 हो गए? 9 में एक दे सकता है कि नहीं? हो जाएगा। फिर बात वही हो गई, देखो 5 वगैरह ऐसे हो गया, 6 7 8 9 प्लस सबके पास 2 है, लास्ट वाले के पास 1 है, तो सिमेट्रिकल तो नहीं है, एक जैसा होना चाहिए। उस हिसाब से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। बोलेगा तो अकेला है, मुझे किसके साथ सिमेट्रिकल होना है? मुझे 5 लोगों के साथ सिमेट्रिकल होना है। एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर अपना 10 बना लेता है, इसको 1 कर देता है 1। इसलिए इसका भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया गया है। यही 2 कंडीशन है, अगर 3D डी में 4 हो या डी में 9 हो तो ही बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आसान हो गया कॉन्फ़िगरेशन, याद हो गए? गलत तो नहीं करोगे? प्रॉब्लम सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर याद करेंगे, सारे सिखा देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक सब सीख लो। डायमैग्नेटिक कोई मुश्किल काम नहीं है, फिजिकल सीख के सीखोगे। क्या समझा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। Electronic configuration of ions. देखो इतना अगर लिख दिया हो आगे, अगर आपके पास लिखा हुआ है B2 प्लस वाले यानी माइनस नहीं है, मेटल्स है, सबके सब मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो, इलेक्ट्रॉन
चेंज करने वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। जैसे V2 प्लस, तो इसमें आपको क्या सीखना है? V2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन यूज किया इसने? तो जितने प्लस चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? यूज करा। जितने प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन क्या किया? यूज किया। कितना था इसके पास इलेक्ट्रॉन? 20। आप नॉर्मल वाले का कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, ये है ना नॉर्मल वाले का, वेनाडियम का नॉर्मल वाले लिखते हैं। फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, मतलब किससे निकालूं मैं? कहाँ से निकालूं 2 इलेक्ट्रॉन? S से निकालो या D से निकालो? D से। सुंदर ही है, यही रुक जाना है आप। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है। S में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं और पहले निकल भी जाते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसे दरवाजा है, ये जो पहले आएगा इधर से दरवाजा जाने का दिया है, जो इधर से पहले आएगा उधर से पहले निकलेगा। ठीक है, बस याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकलेंगे? S से। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप S से निकाल दो, क्या बचेगा आपके पास? आर्गन हमने जो खाली लिया, क्या बचेगा? S में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? सिर्फ समझ आया हो क्या कहना चाहते हैं? 3D। अब 3D है, डायग्राम बनाने के थोड़ा दिखाता हूँ और मजा आएगा। 5 ऑर्बिटल बनाना है आपको। ठीक है, टोटल कितने बनाने हैं? 5। 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले कैसे दिखाओगे? 1 1 1 1। ठीक हो गए? अगर किसी ने पूछा बताइए V2 प्लस के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या आप बता सकते हो? ये 3 है, दिख रहा? ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? क्या किया? ये काम आसान है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। चलो किसी ने बोला कि नहीं ये नहीं, आप ऐसा करो, मुझे Ap2 प्लस में बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर देना था देखो 26। आप लिखते देखो Ap2 प्लस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले आप कॉन्फिगरेशन लिखो, इतना आप नोट करो और कॉन्फिगरेशन लिखो। सच्ची बता किसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझा तो आगे आपको बहुत तकलीफ आएगी। इससे वापस से पूछना और पूछ के क्लियर करो। नहीं समझा ना, फिर से बता देता हूँ, जब तक आप जिनको समझा नोट कर लो। देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है? एटॉमिक नंबर याद कर लेने 21 to 30। इतना काम आप कर दोगे। स्कैंडियम 21, वेनाडियम 22, टाइटेनियम 22, वेनाडियम 23। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओ तो ये पूरा का पूरा जो पीरियड नंबर 4 है डी ब्लॉक का, यानी पीरियड नंबर 4 को आपने एक और नाम दिया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। पहला लाइन है ना, डी ब्लॉक में वो पहला लाइन है। तो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? फर्स्ट
ट्रांजिशन सीरीज। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड से एंड होते हैं तो क्या बताओगे? फिफ्थ पीरियड में। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड के होते हैं? फिफ्थ पीरियड में। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड के होंगे? सिक्स्थ पीरियड के। कंफ्यूज नहीं हो गया? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ पीरियड। तो जहां फोर्थ पीरियड के लिमिट आ गए, आर्गन बाय डिफॉल्ट आप डाल दो। आर्गन हमने बाय डिफॉल्ट सब में ऐड करके दिया। 18 तो खत्म हो गए। Ar आर्गन इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है 18 ओके। कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? 21। 18 तो खत्म, बचे कितने? 3। थर्ड हो गया था ना ये, आर्गन 3 में आता है। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 4s। 3 हो चुका था, फोर्थ में जाएंगे। लेकिन फोर्थ वाले अभी बोला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ। यहाँ पे आ गए 4s। डी में एक कम आते हैं, 4s के बाद किस में जाते हैं? 3d। अगर यहाँ 5s होता तो यहाँ पे 4d होते। अगर यहाँ पे 6s होता तो यहाँ पे क्या होते? 5d। d एक कम होगा, इससे जस्ट एक कम होगा। अभी और लिखेंगे, नीचे के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखोगे ये कॉन्सेप्ट आएगा। 4s के बाद क्या आ गए? 3d। बात क्लियर हो गई? इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे s में। s में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, d में मैक्सिमम 10 भर सकते हो। s में 2 कंप्लीट, 18 तो कितने हो गए? 20। 18 और 2 कितने हो गए? 20। बचे कितने? 1। 3d1 लिखा। सिमिलरली 22 है, 18 हो गए। 18 और 2 कितने हो गए? 20। बचे कितने? तो 3d2 लिख दिया। इसमें 23 है तो 3d3 लिख दिया। ओके, बस यहाँ पे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ गए। 3d4 लिखना चाहिए था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जंप किए। हद से आपने नहीं लिया है, s में से निकाल के लिया है, 4s1 लिखना पड़ा है। समझा ना आपने? अब आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, देखो आयरन का क्या होता था? आयरन जहाँ भी 2 प्लस चार्ज आ रहे हैं, सिंपल बात, जहाँ भी 2 प्लस चार्ज आ रहे हैं, लास्ट का जो नंबर है एटॉमिक नंबर के, जो लास्ट का नंबर है उसी को 3 के पावर में डाल दो। 3d6। देखो यहाँ पे क्या था? 3 था ना, डाल दिया है, टेंशन नहीं करो, सब ये वैल्यू है। कहीं भी 2 प्लस चार्ज है, एटॉमिक नंबर का लास्ट वाला नंबर 3 के पावर में आ गया। ट्रांजिशन निकाल 6। ओके, तो 6 कैसे लगाओगे आप? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें? कितने आएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। 4 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 छठा वर्ड है, इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। ये तो पेयर हो गया, यहीं से अनपेयर्ड है ना। फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? समझ आया होगा क्या कह रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भी आ गए, कॉन्फ़िगरेशन भी आ गए। एक चीज और लगे, मैं सिखा देता हूँ, इसी से रिलेटेड है, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, अलग अलग चीज पढ़ेगा तो एक जगह पे हो जाएंगे ऐसे। जब चीजें सीखी है, चीजें सीखी है। एक और चीज सिखा देता हूँ, लगेगा मैग्नेटिक मोमेंट। जो सिंपल हो गया, म्यू इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2। यूनिट होता है इसका फोर्स मैग्नेटोन, यूनिट है इसका फोर्स मैग्नेटोन है। फॉर्मूला है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। V2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो V2 प्लस में कितने n की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। रूट अंडर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ज्यादा आई लिख सकते हैं 3 प्लस 5 रूट अंडर क्या 15 हो
16 होता तो कितना आता 4 से थोड़ा कम आएगा, या आप इसको 3.83 ऐसे कुछ लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट लिखा जाता है। कितनी बातें आ गई आपको, तो कितनी आसानी से आपको कितनी बातें आ गई, 15 मिनट में तो आपकी बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझा आपने ग्राउंड स्टेट में, फिर उसके बाद आपने क्या समझा आयन से तो कैसे लिखेंगे। अब आयन से उसके बाद आपसे क्या पूछना रहेगा, बताओ ना मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी बता देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बता दिया, चलो तो फिर आप मैग्नेटिक मोमेंट भी लगे याद बता दो। और इसी तरह लिंक करेंगे चीज़ों को, पूरे चैप्टर को वाइड कर दो और कहानी तो आप एक लाइन पढ़ो तो कहानी जैसे वो माइक्रो आता है, माइक्रो थोड़ा यू लिखना है, इधर थोड़ा छोटा रहता है, ये बड़ा रहता है। माइक्रो जैसे आप लिखते हो देखो बुक में भी शायद वही दिया होगा। यार आपसे सिंबल पे ज़्यादा यूज नहीं, आपसे डायरेक्ट वर्ड में पूछा जाएगा कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। आप याद रखें मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू रूट अंडर n into n plus 2 फोर्स मैग्नेटिक मोमेंट। अब बता दीजिए Mp2 प्लस का निकाल कर कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा क्वेश्चन था Mn3 प्लस, थोड़ा दिमाग लगाइए। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn3 प्लस, तो आप पूरे स्टेप से जाएंगे। पहले आप क्या करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आयंस के कॉन्फ़िगरेशन, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आप निकालना मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे सारी चीज़ें क्लियर